जैसे ही आज की एनर्जी एक्टिव हुई, सबसे पहली चीज जो महसूस हुई वह शोर नहीं था, बल्कि शोर की पूरी गैर मौजूदगी थी। और यह कोई खाली सन्नाटा नहीं था, यह वह भारी साइलेंस था जो कमरे में घुसते ही सीने पर दबाव बना देता है, मानो यूनिवर्स ने एक पल में सबके मुंह से आवाज छीन ली हो और सिर्फ एक ही बात को बोलने दिया हो, आपकी चुप्पी का असर। आज जो शिफ्ट हुआ है वह किसी बहस से नहीं आया, किसी एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन से नहीं आया। यह उस जगह से पैदा हुआ जहां आपने कुछ कहा ही नहीं, और वहीं से पूरा सिस्टम हिल गया। स्पिरिट साफ दिखाता है कि बाहर से सब कुछ वैसा ही लग रहा है, लेकिन अंदर की हवा पूरी तरह बदल चुकी है। और जिन लोगों को लगता था कि कंट्रोल उनके हाथ में है, उन्हें पहली बार एहसास हो रहा है कि चीजें उनकी पकड़ से फिसल चुकी हैं। और यह फिसलन लाउड नहीं है, यह साइलेंट है। यही वजह है कि आज की एनर्जी इतनी शार्प है, क्योंकि इसमें कोई तमाशा नहीं, सिर्फ असर है। स्पिरिट जिस पहले सीन की ओर ध्यान ले जाता है, वह वही सर्कल है जहां कभी आपके बारे में बातें बनाई जाती थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वहां सेंटेंसेस पूरे नहीं हो रहे। कोई बोलना शुरू करता है और बीच में रुक जाता है, कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात उठाता है और फिर खुद ही टॉपिक बदल देता है। यह हेजिटेशन अचानक नहीं है, यह उस रियलाइजेशन से निकली है कि जिस इंसान को तोड़ने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उसी इंसान की चुप्पी ने पूरा नैरेटिव गिरा दिया। उन्होंने मान लिया था कि आप रिएक्ट करेंगे, सफाई देंगे, डिफेंड करेंगे, इमोशनली एक्सप्लोड होंगे, क्योंकि जिन लोगों का कंट्रोल शब्दों से चलता है, वे साइलेंस को कभी स्ट्रेटेजी मानते ही नहीं। उन्हें लगता है साइलेंस मतलब वीकनेस, साइलेंस मतलब गिल्ट, साइलेंस मतलब हार। और यहीं पर वे सबसे बड़ी गलती कर बैठे। लेकिन आज की एनर्जी यह दिखा रही है कि आपकी साइलेंस गिल्ट नहीं थी, वह प्रेसिजन थी, वह पॉज थी जहां यूनिवर्स डाटा कलेक्ट करता है, वह वेटिंग फेज थी जहां बैलेंस क्वाइटली सेट होता है। और जब बैलेंस सेट हो जाता है, तब सच को शाउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बोलना शुरू कर देता है। स्पिरिट दिखाता है कि जब उन्होंने आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं देखा, शुरुआत में उन्हें मजा आया। उन्हें लगा देखो कुछ बोल ही नहीं रहा, उन्हें लगा मान लिया होगा, उन्हें लगा हार गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वही साइलेंस उनके लिए अनकंफर्टेबल होने लगी, क्योंकि साइलेंस जब लंबी हो जाती है तो वह सवाल बन जाती है, और सवाल सबसे पहले उसी के दिमाग में उठता है जिसने झूठ बोला होता है। आज की एनर्जी में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग अंदर ही अंदर यही सोच रहे हैं, अगर सच में इसमें कुछ गलत नहीं था, तो अगर हमने बिना पूरी बात जाने ज्यादा बोल दिया, तो अगर इसकी चुप्पी डर नहीं भरोसा थी, तो और यही क्वेश्चंस नैरेटिव में पहला क्रैक होते हैं। यूनिवर्स किसी चीज को तोड़ता नहीं है, वह बस डाउट डाल देता है, और डाउट पड़ते ही झूठ अपने आप गिरने लगता है। आज वही गिरावट शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन अनस्टॉपेबल तरीके से। स्पिरिट यही भी दिखाता है कि आपकी साइलेंस ने उनके वर्ड्स को अकेला कर दिया। पहले जब वे बोलते थे, क्राउड सपोर्ट करता था, हंसी आती थी, एग्रीमेंट मिलता था, और वही एग्रीमेंट उनके लिए ऑक्सीजन बन जाती थी। लेकिन आज जब वे वही बात उठाते हैं, हवा वैसी नहीं बनती। लोग तुरंत हां नहीं कहते, लोग तुरंत राइट नहीं बोलते, लोग एक दूसरे को देखते हैं, लोग पॉज करते हैं। और यही पॉज यूनिवर्स का हथियार है, क्योंकि झूठ को चलने के लिए कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए होता है, उसे रिएक्शन चाहिए होता है, उसे फ्यूल चाहिए होता है। आपकी चुप्पी ने फ्यूल बंद कर दिया। आपकी चुप्पी ने उन्हें उस जगह पर ला खड़ा किया जहां उन्हें अपने ही वर्ड्स का वेट महसूस होने लगा।
और जब इंसान अपने वर्ड्स का वेट महसूस कर लेता है, तब वह या तो सच के करीब आता है या अंदर से टूटने लगता है। आज की एनर्जी कहती है उनका अंदर का टूटना शुरू हो चुका है। यही उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही पहली हलचल सेटल हुई, स्पिरिट ने इस बार एनर्जी को और गहराई से खोलना शुरू किया। अब कहानी सिर्फ इस बात की नहीं थी कि आपकी चुप्पी ने असर किया, बल्कि इस बात की थी कि उस असर ने उनके भीतर क्या तोड़ दिया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसी बेचैनी जन्म ले चुकी थी जिसे कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। यह बेचैनी डर की नहीं थी, यह बेचैनी लॉस ऑफ कंट्रोल की थी, क्योंकि जिन लोगों ने यह मान लिया था कि नैरेटिव उनके हाथ में है, उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि स्टोरी अब उनकी परमिशन के बिना आगे बढ़ रही है। और यही वह पॉइंट होता है जहां मैनिपुलेशन कोलैप्स करना शुरू करता है। स्पिरिट दिखाता है कि कुछ लोग अब पीछे जाकर उन मोमेंट्स को रिप्ले कर रहे हैं जहां उन्होंने पहली बार आपकी इमेज को ट्विस्ट किया था। वे याद कर रहे हैं कि किस सेंटेंस से बात शुरू हुई थी, किस एग्जैजरेशन से कहानी बड़ी बनी थी, किस हाफ ट्रुथ को फुल ट्रुथ की तरह पेश किया गया था। पहले यह सब उन्हें क्लेवर लगा था, पहले उन्हें लगा था कि यह स्मार्ट मूव है, लेकिन आज वही मोमेंट उन्हें अनईजी कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें यह साफ दिखने लगा है कि आपने कभी उस गेम को खेलने से ही इनकार कर दिया था। और जिस इंसान को गेम खेलने में इंटरेस्ट नहीं होता, उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज की एनर्जी यह भी दिखाती है कि कुछ लोग आपकी साइलेंस को अब अलग नजर से देखने लगे हैं। पहले वही साइलेंस उन्हें सस्पिशियस लगती थी, उन्हें लगता था कि आप कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन अब वही साइलेंस उन्हें क्लैरिटी जैसी महसूस होने लगी है। उन्हें समझ आने लगा है कि जिस इंसान के पास सच होता है, वह उसे प्रूफ करने के लिए भागता नहीं है, वह इंतजार करता है। और इंतजार सिर्फ वही कर सकता है जिसे अंदर से भरोसा हो कि समय उसके पक्ष में है। यही रियलाइजेशन उनके ईगो के लिए सबसे पेनफुल है, क्योंकि ईगो हमेशा रिएक्शन चाहता है। ईगो चाहता है कि सामने वाला हिले, टूटे, जस्टिफाई करे। आपकी साइलेंस ने ईगो को स्टार्विंग कर दिया। स्पिरिट एक और लेयर खोलता है, जहां दिखता है कि कुछ लोग अब कन्वर्सेशन से पहले सोचने लगे हैं। पहले वे बिना रुके बोल देते थे, पहले उन्हें डर नहीं लगता था कि कोई सवाल करेगा, लेकिन अब हर सेंटेंस बोलने से पहले पॉज आ रहा है। और यह पॉज इस बात का सबूत है कि अंदर सर्टेनिटी खत्म हो चुकी है। सर्टेनिटी ही मैनिपुलेशन की बैकबोन होती है। जब सर्टेनिटी जाती है तो झूठ शेखी हो जाता है। आज की एनर्जी साफ कहती है उनकी सर्टेनिटी क्रम्बल हो रही है, और क्रम्बल होने वाली सर्टेनिटी कभी वापस उसी शेप में नहीं आती। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि कुछ थर्ड पार्टी एनर्जीज जो पहले न्यूट्रल बनकर नैरेटिव को फ्यूल कर रही थी, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी है। वे ओपनली आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन वे अब नैरेटिव पुश भी नहीं कर रहे। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही सबसे बड़ा शिफ्ट होता है, क्योंकि झूठ को सिर्फ विरोध नहीं, साइलेंस भी मार देती है। आज वही साइलेंस अब दूसरी तरफ से भी आने लगी है, और यह आयरनी उन्हें अंदर से खा रही है, क्योंकि जिस हथियार को उन्होंने आपको कमजोर समझकर इस्तेमाल किया था, वही हथियार अब उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। स्पिरिट कैमरे को और जूम करता है और दिखाता है कि जिसने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपकी इमेज को डैमेज किया था, उसके भीतर अब एक अलग तरह की बेचैनी है। यह बेचैनी एक्सपोजर की नहीं है, यह बेचैनी एंटीसिपेशन की है। उसे डर इस बात का नहीं है कि आप कुछ कह देंगे, उसे डर इस बात का है कि आप कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि साइलेंस सबसे ज्यादा तब डराती है जब वह टूटती नहीं है। साइलेंस अगर टूट जाए तो सामने वाला जान लेता है कि
अब क्या आने वाला है। लेकिन साइलेंस अगर बनी रहती है तो इमेजिनेशन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है, और इमेजिनेशन ने अब उनके दिमाग में सजा लिखनी शुरू कर दी है। आज की एनर्जी यह भी बताती है कि कुछ लोग अब अपने वर्ड्स को सोफन करने लगे हैं। वही लोग जो पहले शार्प थे, डायरेक्ट थे, कॉन्फिडेंट थे, अब में भी पॉसिबल आई एम नॉट श्योर जैसे वर्ड्स इस्तेमाल करने लगे हैं। यह लैंग्वेज शिफ्ट बहुत सल है लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी भाषा उसके अंदर की स्थिति बता देती है, और आज की भाषा साफ बता रही है कि नैरेटिव अब वीक हो चुका है। स्पिरिट दिखाता है कि कुछ लोग अब अपने ही सर्कल में अनकंफर्टेबल फील करने लगे हैं। पहले जहां वे रिलैक्स थे अब अलर्ट है। पहले जहां वे फ्रीली हंसते थे अब फोर्स स्माइल्स है। यह फोर्स नॉर्मल सी इस बात का संकेत है कि अंदर कुछ टूट चुका है, क्योंकि जब इंसान सही होता है उसे नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। नॉर्मल एक्ट करना पड़ता है तब जब अंदर गिल्ट बैठा हो, और गिल्ट आज ओपनली नहीं लेकिन लाउडली मौजूद है। स्पिरिट इस पार्ट में एक बहुत शार्प कंट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ वे लोग हैं रेस्टलेस, कैलकुलेटिंग, ओवरथिंकिंग, मॉनिटरिंग रिएक्शंस। दूसरी तरफ आपकी एनर्जी है स्टेडी, ग्राउंडेड एंड फैक्टेड। आपने अपनी लाइफ को पॉज नहीं किया, आपने अपने रास्ते को नहीं रोका, आपने किसी के बिहेवियर के हिसाब से खुद को शेप नहीं किया। और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप उनकी कहानी में फंसे रहेंगे। उन्होंने सोचा था कि आप स्टक रहेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ जाना मैनिपुलेटर के लिए सबसे बड़ा लॉस होता है। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि कुछ लोग अब सीक्रेटली ये मानने लगे हैं कि उन्होंने गलत साइड चूज की थी। यह एक्सेप्टेंस लाउड नहीं होगी, यह अपोलॉजी में नहीं बदलेगी, यह बस बिहेवियर में दिखेगी। वे अब आपके बारे में बात नहीं उठाएंगे। वे अब उस व्यक्ति के आसपास ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जिसने नैरेटिव बनाया था। वे अब डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, और डिस्टेंस क्रिएट होते ही नैरेटिव अपने आप कमजोर हो जाता है, क्योंकि झूठ प्रॉक्सिमिटी से चलता है। डिस्टेंस आते ही वह गिरने लगता है। आज की एनर्जी में एक और संकेत बहुत साफ है। कुछ लोग अब आपकी साइलेंस को रिस्पेक्ट की तरह देखने लगे हैं। पहले वही साइलेंस उन्हें इरिगेशन देती थी, आज वही साइलेंस उन्हें मैच्योर लगने लगी है। और रिस्पेक्ट जब लौटती है तो बिना अनाउंसमेंट के लौटती है। कोई आकर नहीं कहता तुम सही थे, लोग बस बिहेव करना बदल देते हैं, और बिहेवियर चेंज सबसे सच्ची अपॉलॉजी होती है। स्पिरिट कहता है यूनिवर्स अपॉलॉजी नहीं दिलवाता, यूनिवर्स अलाइनमेंट करवाता है, और अलाइनमेंट अब हो चुकी है। स्पिरिट इस पार्ट के अंत में एक बहुत फर्म बात रखता है। वह बताता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अभी स्टोरी पूरी तरह पलटी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बदल चुकी है, और डायरेक्शन बदलने के बाद आउटकम बदलना तय होता है। जिन्होंने यह एक्सपेक्ट किया था कि आपकी साइलेंस आपको छोटा बना देगी, वे अब यह समझने लगे हैं कि साइलेंस ने आपको अनरीचेबल बना दिया है, और जब आप अनरीचेबल हो जाते हैं तब नैरेटिव आपको छू भी नहीं पाता। इस एनर्जी का सबसे बड़ा ट्रुथ यही है। आपने कुछ नहीं किया फिर भी सब कुछ हो गया। आपने लड़ाई नहीं लड़ी फिर भी जीत शुरू हो चुकी है। आपने कुछ साबित नहीं किया फिर भी सच खुद आगे आ रहा है। और यही वह चीज है जिसे उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था रिएक्शन, उन्हें मिला रिफ्लेक्शन। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था थियोस, उन्हें मिला बैलेंस। और बैलेंस हमेशा साइलेंस से ही आता है। जैसे ही ये रियलाइजेशन उनके भीतर बैठने लगी कि आपकी चुप्पी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, स्पिरिट ने एनर्जी को एक नए स्तर पर उठते हुए दिखाया।
अब यह सिर्फ डाउट या हेजिटेशन की बात नहीं रह गई थी, अब यह इनर कोलैप्स का फेज था। बाहर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अंदर एक ऐसा वेट बन चुका था जिसे कोई संभाल नहीं पा रहा था। स्पिरिट बताता है कि जब किसी इंसान का कंट्रोल वर्ड से चलता है और सामने वाला इंसान वर्ड से बाहर निकल जाता है, तो कंट्रोल अपने आप पैनिकिक में बदल जाता है। आज वही पैनिकिक सतल तरीके से सरफेस पर आने लगा है, बिना शोर, बिना ड्रामा, लेकिन बहुत साफ निशानों के साथ। स्पिरिट दिखाता है कि कुछ लोग अब आपके बारे में सोचते हुए इरिटेशन नहीं, बल्कि कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं। पहले उन्हें लगता था कि वे आपको समझ गए हैं। उन्होंने आपको एक बॉक्स में डाल दिया था, एक लेबल, एक रोल, एक कहानी। लेकिन आपकी साइलेंस ने उस बॉक्स को तोड़ दिया। और जब कोई बॉक्स टूटता है तो सबसे अनकंफर्टेबल सवाल यही होता है, अगर यह वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा तो फिर सच क्या है? यही सवाल अब उनके भीतर घूम रहा है, और यह सवाल उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा, क्योंकि इसका जवाब उनके ईगो के खिलाफ जा रहा है। आज की एनर्जी यह भी दिखाती है कि कुछ लोग अब आपकी प्रेजेंस में नहीं, बल्कि आपकी एब्सेंस में ज्यादा डिस्टर्ब हैं। पहले जब आप सामने नहीं होते थे तब आपकी बातें कॉन्फिडेंस के साथ होती थीं। आज जब आप सामने नहीं होते तब भी वही कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा। कोई आपकी बात उठाता है, फिर खुद ही उसे ड्रॉप कर देता है। कोई आना सेंटेंस बोलता है, फिर साइलेंस छा जाती है। यह साइलेंस एम्प्टी नहीं है, यह साइलेंस डर से भरी हुई है। डर इस बात का कि अगर बात आगे बढ़ी तो सच खुद रास्ता बना लेगा, और सच को रोकना अब किसी के हाथ में नहीं है। स्पिरिट एक बहुत साफ पैटर्न दिखाता है। जिन लोगों ने आपकी इमेज को क्वाइटली डैमेज किया था, वे अब हर कॉन्वर्सेशन में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्ट सफाइयां देने लगे हैं। वे बिना पूछे क्लैरिफाई करने लगे हैं। वे कॉन्टेक्स्ट जोड़ने लगे हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यह बिहेवियर सबसे बड़ा कन्फेशन माना जाता है, क्योंकि जिसे कुछ छुपाना नहीं होता उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। सफाई वहीं आती है जहां अंदर डर बैठा हो, और आज की एनर्जी में यह डर साफ दिख रहा है। स्पिरिट बताता है कि कुछ लोग अब आपके नाम को अवॉइड करने लगे हैं। पहले आपका नाम कैजुअली लिया जाता था, आज वही नाम लेते ही एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। कोई सब्जेक्ट बदल देता है, कोई हंसी में बात टाल देता है, कोई फोन उठाने का बहाना बना लेता है। यह अवॉइडेंस एक्सीडेंटल नहीं है, यह सबकॉन्शियस गिल्ट का संकेत है, क्योंकि नाम सिर्फ शब्द नहीं होता। नाम मिरर बन जाता है, और मिरर अब उन्हें वह चेहरा दिखा रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। स्पिरिट इस पार्ट में एक और गहरी लेयर खोलता है कंपैरिजन की। कुछ लोग अब चुपचाप आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप कहीं रुके नहीं, आप कहीं टूटे नहीं, आप बिटरनेस में नहीं गए, आप रिवेंज में नहीं गए, आप अपनी दिशा में चलते रहे। और यही ऑब्जर्वेशन उनके भीतर एक साइलेंट शेम पैदा कर रही है, क्योंकि उन्होंने अस्यूम किया था कि आप कोलैप्स करेंगे। उन्होंने अस्यूम किया था कि आप स्टक रहेंगे। लेकिन आपकी स्टडी मूवमेंट ने उनकी सारी असम्पशंस को गलत साबित कर दिया। और जब असम्पशंस गलत निकलती हैं तो इंसान खुद पर सवाल उठाने लगता है। आज की एनर्जी में यह भी साफ है कि कुछ लोग अब अपने सर्कल से इमोशनली डिस्कनेक्ट करने लगे हैं। वे पहले जैसी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे, वे पहले जैसी एक्साइटमेंट से गॉसिप नहीं कर रहे, वे पहले जैसी इंटरेस्ट से नैरेटिव पुश नहीं कर रहे। यह डिसएंगेजमेंट बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि झूठ एंगेजमेंट से चलता है। जब एंगेजमेंट घटता है तो झूठ अपने आप कमजोर पड़ जाता है।
और आपकी साइलेंस ने एंगेजमेंट को सूखा दिया है। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि जिसने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली आपकी इमेज को डैमेज किया था, वही व्यक्ति अब सबसे ज्यादा इंटरनली अनस्टेबल है। बाहर से कंपोज्ड, अंदर से फ्रेगमेंटेड, वह हर जगह कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंट्रोल स्लिप हो चुका है। वह रिएक्शंस पढ़ रहा है, वह फेसेस ऑब्जर्व कर रहा है, वह टोन नोटिस कर रहा है। और यह हाइपर अलर्टनेस पीस की नहीं होती, यह डर की पहचान होती है, क्योंकि जिसे पता होता है कि वह सही है, उसे हर रिएक्शन पर नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पिरिट एक और पावरफुल सीन दिखाता है। कहीं पर किसी कैजुअल कॉन्वर्सेशन में किसी ने आपके बारे में बहुत सिंपल सा सेंटेंस बोल दिया, बिना इमोशन, बिना एजेंडा, और वही सिंप्लिसिटी पूरे नैरेटिव को हिला देती है, क्योंकि झूठ ड्रामा पर खड़ा होता है, सच सिंप्लिसिटी में रहता है। और जब सिंप्लिसिटी सामने आती है, ड्रामा अपने आप फेक लगने लगता है। स्पिरिट बताता है कि यही वजह है कि आपकी साइलेंस ने ज्यादा असर किया, क्योंकि आपने ड्रामा से बाहर रहकर सच को नेकेड छोड़ दिया। आज की एनर्जी यह भी दिखाती है कि कुछ लोग अब प्राइवेटली रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। यह रिग्रेट अपॉलॉजी में नहीं बदलेगा, यह रिग्रेट कन्फेशन में नहीं बदलेगा, लेकिन यह रिग्रेट बिहेवियर को बदल देगा। वे अब फ्यूचर में किसी के बारे में जल्दी जजमेंट नहीं करेंगे, वे अब फ्यूचर में बिना जाने साइड नहीं लेंगे। और यही कार्मिक करेक्शन होती है। यूनिवर्स पनिशमेंट नहीं देता, यूनिवर्स लेसन एम्बेड करता है, और लेसन अब एम्बेड हो चुका है। स्पिरिट आपकी एनर्जी को फिर से सामने रखता है, और यहां एक बहुत साफ काम है। यह काम पैसिव नहीं है, यह काम पावरफुल है। यह काम उस इंसान का है जिसने खुद को चूज किया, जिसने नॉइज से दूरी बनाई, जिसने अपनी डिग्निटी को बार्गेन नहीं किया। और यही डिग्निटी अब आपकी सबसे बड़ी और एक्शन बन चुकी है, क्योंकि डिग्निटी के साथ खड़ा इंसान नैरेटिव से ऊपर उठ जाता है, और नैरेटिव से ऊपर उठते ही उसे गिराया नहीं जा सकता। स्पिरिट बताता है कि कुछ लोग अब आपको देखकर अनईजी इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने कुछ किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। आपने उन्हें फाइट नहीं दी, आपने उन्हें रिएक्शन नहीं दिया, आपने उन्हें क्लोजर नहीं दिया। और क्लोजर ना मिलना मैन्युपुलेटर के लिए सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैन्युपुलेटर क्लोजर से ही अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है। आपकी साइलेंस ने जस्टिफिकेशन का रास्ता बंद कर दिया। आज की एनर्जी में एक और संकेत बहुत क्लियर है। कुछ लोग अब अपने भीतर यह एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कहानी वैसी नहीं थी जैसी उन्हें दिखाई गई थी। यह एक्सेप्टेंस लाउड नहीं होगी, यह बस उनके अंदर बैठ जाएगी, और अंदर बैठा हुआ सच बाहर बिहेवियर में दिखाई देता है। वे अब टोन बदलेंगे, वे अब डिस्टेंस बनाएंगे, वे अब नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और यही क्वाइट शिफ्ट पूरे स्ट्रक्चर को गिराने के लिए काफी है। इस पार्ट के आखिरी हिस्से में बहुत फर्म होकर कहता है कि यह फेज इरिवर्सिबल है। जो टूटना था वह टूट चुका है, जो डाउट आना था वह आ चुका है, जो यूनिटी थी वह क्रैक हो चुकी है। अब कोई भी कोशिश नैरेटिव को पुराने रूप में वापस नहीं ला सकती, क्योंकि वंस साइलेंस विंस वर्ड्स लूज देयर पावर, और आपकी साइलेंस जीत चुकी है। यह वही आउटकम है जिसे उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था रेजिस्टेंस, उन्हें मिला एब्सेंस। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कॉन्फ्रंटेशन, उन्हें मिला कंपोजर। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था केओस, उन्हें मिला क्लैरिटी। और क्लैरिटी हमेशा सबसे ज्यादा डराती है उस इंसान को जिसने अंधेरे में खेल खेला हो। यह एनर्जी अभी यहीं नहीं रुकेगी, यह आगे बढ़ेगी, यह और लेयर्स खोलेगी, यह और लोगों को अनकंफर्टेबल करेगी। लेकिन आप इस सबसे अलग खड़े रहेंगे, स्टेडी, सेंटर्ड एंड चार्ट, क्योंकि आपने जिस दिन साइलेंस चुनी थी उसी दिन आपने आउटकम चुन लिया था।
जैसे ही यह फेस गहराता गया, स्पिरिट ने एनर्जी को बाहर की दुनिया से हटाकर सीधा लोगों के भीतर रख दिया। अब यह कहानी इस बात की नहीं रही कि कौन क्या बोल रहा है, बल्कि इस बात की हो गई कि कौन क्या सह नहीं पा रहा है। बाहर सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी हर किसी की दिनचर्या में घुस चुकी है। स्पिरिट दिखाता है कि जिन लोगों ने आपकी चुप्पी को कभी कमजोरी समझा था, वे अब उसी चुप्पी के कारण अपनी ही आवाज से डरने लगे हैं। वे बोलते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं रहते। वे हंसते हैं लेकिन आंखों में स्थिरता नहीं होती। यह इंस्टेबिलिटी कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह उस मोमेंट का परिणाम है जब इंसान को एहसास होता है कि उसने जिस इंसान को छोटा समझा था, वही इंसान अब उसके दिमाग में सबसे ज्यादा जगह घेर चुका है। आज की एनर्जी में एक बहुत बहुत साफ शिफ्ट दिखता है। अब लोग आपके बारे में नहीं, बल्कि अपने आप के बारे में सोचने लगे रहे। पहले सवाल था, इसने ऐसा क्यों किया? अब सवाल बन चुका है, हमने ऐसा क्यों माना? और यह सवाल जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में प्रवेश करता है, तो पूरी कहानी की डायरेक्शन बदल जाती है। स्पिरिट बताता है कि यही वह पॉइंट है जहां ब्लेम बाहर से हटकर अंदर की तरफ घूमने लगता है। और जब ब्लेम अंदर आता है तो इंसान को खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग अब अकेले रहना अवॉइड कर रहे हैं और कुछ लोग भीड़ में भी अकेले महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट यह भी दिखाता है कि जिन लोगों ने आपकी इमेज को डैमेज किया था, वे अब दूसरों की रिएक्शंस को जरूरत से ज्यादा पढ़ने लगे हैं। कोई हंसा तो उन्हें लगता है कि कहीं उनके ऊपर तो नहीं हंसा गया। कोई चुप हुआ तो उन्हें लगता है कि कहीं बात उनके बारे में तो नहीं हो रही। यह पैरानोया नहीं है, यह कॉन्शियस की आवाज है जो अब सप्रेस नहीं हो पा रही। कॉन्शियस कभी अचानक नहीं जागती, वह धीरे धीरे उठती है, और जब उठती है तो इंसान के भीतर शांति की जगह बेचैनी भर देती है। आज वही बेचैनी साफ दिख रही है। स्पिरिट एक और दृश्य खोलता है जहां कुछ लोग अब अपने पास्ट एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के सामने, दूसरों के सामने नहीं। वे अपने आप से कह रहे हैं कि इंटेंशन गलत नहीं था, कि सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी, कि सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे। लेकिन जस्टिफिकेशन पीस नहीं दे रहा, क्योंकि जस्टिफिकेशन तभी काम करता है जब इंसान अंदर से सही हो। यहां अंदर से कुछ भी सही नहीं लग रहा, और जब अंदर सही नहीं लगता तो को बाहर की सारी लॉजिक हॉलो लगने लगती है। आज की एनर्जी यह भी बताती है कि कुछ लोग अब डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं, ना ओपनली सपोर्ट, ना ओपनली अपोज। यह हाफ विड्रॉल नैरेटिव के लिए बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि झूठ एक्सट्रीम्स पर चलता है। या तो ब्लाइंड सपोर्ट चाहिए या अग्रेसिव ऑनोजिशन। न्यूट्रलिटी झूठ को मार देती है, और आपकी साइलेंस ने न्यूट्रलिटी को जन्म दे दिया है। लोग अब बीच में खड़े हैं, अनश्योर है, हेजिटेंट है, और हेजिटेशन ट्रुथ का पहला साथी होता है। स्पिरिट फिर उस व्यक्ति पर ध्यान ले जाता है जिसने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहानी को आगे बढ़ाया था। अब वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है, भले ही वह लोगों से घिरा हो, क्योंकि जब नैरेटिव गिरता है तो उसके साथ वह आइडेंटिटी भी गिरती है जो नैरेटिव के सहारे बनी होती है। आज वही आइडेंटिटी कोलैप्स कर रही है। वह व्यक्ति अब पहले जैसा डोमिनेंट नहीं रहा, कि बातों में पहले जैसी पकड़ नहीं है, उसके जोक्स पहले जैसे नहीं लैंड करते, और यह लॉस बहुत पेनफुल है, क्योंकि यह लॉस आउटसाइड से नहीं, इनसाइड से आ रहा है। स्पिरिट दिखाता है कि कुछ लोग अब सीक्रेटली ये विश करने लगे हैं कि काश उन्होंने उस समय चुप्पी चुनी होती, काश उन्होंने बिना जाने जजमेंट ना दिया होता,